हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने सीए प्रोफेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप लोगों को भी पता है कि सीए कोर्स कितना डिफ़िकल्ट होता है। होते हैं बच्चे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलता और उनको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। पहले तो सीए का कोर्स इतना डिफ़िकल्ट कि हम लोग लगे रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मशक्क़त करते हैं, बट फिर भी वो हम पास नहीं कर पा रहे होता एग्ज़ाम को। फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, सब पूछते हैं हमसे कि इस बार भी क्लियर नहीं हुआ। तो हमारे पास आंसर तक नहीं होता उनको देने के लिए कि क्या रीज़न रहा रहा है कि हम लोग पास नहीं कर पा रहे। कई बार थोड़ी सी शर्मिंदगी भी महसूस होती है, लेकिन चलो किसी तरीके से हमने बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाइयाँ करी, दोबारा दोबारा एग्ज़ाम देते रहे और एक दिन ऐसा आया जब फाइनली हम लोग सीए बन गए। सो जब वो रिज़ल्ट आता है, वो जो मोमेंट होता है जिस दिन यू गॉट टू नो दैट यस फाइनली सीए क्लियर हो गया है, सो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ऐसा लगता है यस वी डिड इट, मतलब हमने अपनी लाइफ के अंदर कुछ अचीव कर लिया। मतलब विश्वास, बीइंग अ मल्टीपल अटेम्प्ट स्टूडेंट आई कैन रिलेट कि विश्वास ही नहीं होता है कि हम पास हो गए, जिसका हम सपना देख रहे थे काफ़ी टाइम से कि मुझे सीए बनना है, मुझे सीए बनना है, मुझे बनना है। आज वो मेरा मैं जब सीए बनी थी, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे 2-3 दिन तक बिलीव नहीं हुआ था कि एक्चुअल में मैं बन गई हूँ। तो मैं बार-बार अपना रिज़ल्ट देख रही थी और मैं कन्फर्म कर रही थी अपनी फैमिली से कि अच्छा मैंने आपको जो दिखाया वो यही था ना। तो यहाँ तक तो होता बहुत अच्छा टाइम जो ये पास होने वाला। लेकिन वंस यू रियलाइज़ कि आप सीए बन गए हो, तब आता है असली चैलेंज। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि आप सीए बन गए और आपको कोई जॉब दे देगा सीए बनते ही। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब कई बार हमारी फैमिली का प्रेशर आ जाता है, कई बार सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है। अब बहुत सारे प्रेशर होते हैं कि अच्छा सीए बन गए ना, अब तो जॉब लग जाएगी। अब क्यों बेटा, अब क्यों टाइम लग रहा है जॉब लगने में? चलो ठीक है, पहले तो तुम पास नहीं हो पा रहे थे, तो अब क्या इशू आ रहा है? तो कई बार उनको समझाना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि येस मैं पास हो गया हूँ या मैं पास हो गई हूँ, बट ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी मेरे लिए कल जॉब लेके बैठी हुई है कि ठीक है रजनी आप सीए बन गए ना, चलिए ठीक है आप आज से हमारी फर्म ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा नहीं होता और ये चीज़ हम उनको समझा भी नहीं सकते बिकॉज़ वो भी सोचते हैं ना कि सीए बनेगा, पहले तो बनने में हमने इतना टाइम लगा दिया, तो अब तो जॉब लगवा ले, अब तो हम भी किसी को बता सके ना कि हाँ हमारा बेटा बेटी सीए है और इतनी अच्छी जगह जॉब करते हैं। बट हम ये चीज़ उनको नहीं समझा सकते क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आई थिंक काफ़ी लोग नहीं मानते कि जिनके अटेम्प्ट्स कम लगे हैं उनकी जॉब तो लग जाती है। कई बार उन लोगों को भी जॉब लेने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, बट जो एक मल्टीपल अटेम्प्ट स्टूडेंट रहा होता है उसको बहुत डिफ़िकल्टी फेस होती है। उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले चैलेंज आता है कि उसने अपनी आर्टिकलशिप 2-3 साल पहले कंप्लीट कर ली थी, बट वो एग्ज़ाम में पास आउट नहीं हो पा रहा था, तो उसको बार-बार एग्ज़ाम देने पड़े। तो उससे वो प्रैक्टिकल नॉलेज से भी थोड़ा-सा उस गैप आ गया। तो वो उस गैप को कैसे फ़िल करे? क्योंकि ये बात सच है कि सीए बनने के बाद भी जॉब मिलना ईज़ी नहीं होता। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हाथ-पैर मारने पड़ते हैं और ये बहुत सारे लोग नहीं समझते कि जॉब मिलना कितना। और कई बार हमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि ठीक है, अभी मैं सीए बन तो गई हूँ, बट मैं कैसे जॉब के लिए जाऊँ? मतलब मैं कौन-सी प्रोफ़ाइल चूज़ करूँ? मैं किससे बात करूँ? मैं सीवी कैसे प्रिपेयर करूँ कि मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाए? और मैं मतलब किस तरीके से आगे प्रोसीड करूँ? और उसके अलावा ये क्वेश्चन आ गया कि हाय मेरी जो गैप हो गया मेरी आर्टिकलशिप के बीच में और मेरे सीए क्वालीफाई करने के बीच में, मैं उसको कैसे जस्टिफ़ाई करूँ? उसके पीछे क्या रीज़न दूँ? या फिर मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे थोड़ा-सा डर लगता है इंग्लिश में बात करने में या नहीं हो पाती, तो मैं उस चीज़ पर कैसे काम करूँ? मुझे अब एक्सपीरियंस नहीं रहा या फिर मेरी आर्टिकलशिप
मतलब ऐसी रही थी कि मैंने काम सीखा बट वो काम मुझे नहीं लगता उतना रेलेवेंट था। मेरी एज भी अभी मतलब 28 29 ऐसी हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी मेरे को जॉब मिल पाएगी। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा तो सेल्फ डाउट, मतलब हम पास हुए थे उस दिन खुश थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हम लोग सेल्फ डाउट में आते हैं, यार सीए बनने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही। इससे वर्स्ट फीलिंग और कुछ नहीं हो सकती कि जब आपको लगता है कि आप कुछ बन चुके हो और आपको जॉब नहीं मिल रही। ये सारी चीज़ें मैंने फेस करी थी कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे हुए हैं, गैप है। तो तो करे क्या, क्योंकि देखो आखिरकार जॉब तो लेनी है। और इस प्रेशर के अंदर क्या होता है, कई बार हमें किसी की गाइडेंस सही तरीके से नहीं मिलती, तो हम लोग बस कहीं पर भी सोचते हैं यार कहीं पर भी जॉब मिल जाए। बिकॉज जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना आपका रिजल्ट आने से, तो आपको लगता है कि यार घर वाले पूछ रहे, सब पूछ रहे, मैं क्या करूँ, मुझे कहीं ना कहीं जॉब चाहिए। तो फिर हम लोग बहुत कम में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बिकॉज हमको अपने ऊपर ही इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट हो जाता है कि यार अगर ये भी नहीं करी, मतलब ये मिल रही है, गनीमत है कि एटलीस्ट ये भी जॉब मिल रही है। लेकिन यहीं पर हम लोग गलती करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे भी हैं, अगर आपको का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, अगर आपको पास करने में ज़्यादा टाइम लग गया कि आपकी एज हो गई, तो प्लीज़ डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं सीए बनी थी 28 ईयर्स, 28 आई थिंक 28 या 29 ईयर्स की एज में बनी थी। एंड मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें फेस करी थी। तो ऐसा नहीं है, और मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग भी ये प्रॉब्लम फेस करते होंगे। तो मैं ये बोलूँगी कि जॉब लगेगी, बट येस हमारे को उसके लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा, हमारे को थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हमें किस प्रोफाइल में जाना है, हमें किसी से बात करनी पड़ेगी, किसी से मेंटरशिप लेनी पड़ेगी। हमारे जो भी कमियां हैं हम उसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं, हमें क्या कोर्सेज करने चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें सीखना चाहिए। कई बार क्या होता है, बच्चों को यही नहीं समझ में आ रहा था कि उनको क्या करना क्या चाहिए। वो देखते हैं अच्छा मार्केट में ये चल रहा है मैं ये कर लूँ, ये चल रहा है मैं ये भी कर लूँ, मैं ये वाला सॉफ्टवेयर भी सीख लूँ, बट हमें यही नहीं समझ में आता कि मुझे किस फील्ड के अंदर जाना है, तो मेरे लिए रेलेवेंट क्या होगा। तो ऐसे बहुत बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन मैं समझ सकती हूँ आप लोगों के माइंड में आते होंगे, मेरे माइंड में भी आते थे। तो मैंने भी यही करा कि मैंने जॉब कर ली एक स्मॉल फर्म के अंदर जाके। देन आई रिग्रेट ऑन माई डिसीजन, क्योंकि जब मैंने बाकी लोगों को देखा जिन्होंने थोड़ा सा वेट करा था, फाइनली वो एक अच्छी जॉब में लगे। तो आई थिंक थोड़ा हमें वेट करना चाहिए। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि मैम कितना वेट करें। तो वेट मेरे को जो पर्सनली लगता है कि हम लोग मिनिमम हम 3 महीने तो हमें वेट करना चाहिए। और मैक्सिमम हम कितना वेट कर सकते हैं, जो भी न्यू अटेम्प्ट, जो भी न्यू मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, उनके बच्चों का जो रिजल्ट आने वाला है, उससे जस्ट पहले तक का टाइम हमारे पास होता है। तब तक हमें लोग पूछ रहे होते हैं कि यस हम लोग नवंबर 24 वाले हैं, नवंबर 24 वाले हैं। तो वो एक टाइम ऐसा होता है कि ठीक है आप थोड़ा सा रुक के कोशिश कर सकते हो कि आपको अच्छी जॉब मिले। मेरा मानना है कि अगर हमें पहली बार ही अच्छी जॉब मिलेगी तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू बार बार हम लोग एक जगह जॉब करेंगे, फिर हमने 3-4 महीने बाद लगेगा नहीं यार ये तो वर्थ इट नहीं है, सैलरी अच्छी नहीं मिल रही, एक्सपोजर अच्छा नहीं मिल रहा, फिर हम चेंज करेंगे, फिर हम उसी लूप में फंसे रहेंगे कि अच्छा फिर से आप सीवी शेयर करो, फिर से रिज्यूम दो। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि अगर आपको एक टाइम के बाद ऐसा फील होता है कि नहीं अभी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, अब मुझे प्रेशर है और आ रहा है घर से, तो आई थिंक उस समय ऐसा होता है कि ठीक है, अब एक टाइम ऐसा है कि जब हमें लगता है मतलब 3 महीने 2-3 महीने के बाद, तो फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं 6 महीने तक वेट नहीं कर सकता, तो ठीक है, आपको जहाँ पे जॉब समझ में आ रही है आप फिलहाल ज्वाइन करो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आपके अंदर आएगा, तो फिर आपको वो चीज़ हेल्प करेगी कि ठीक है आपको एक जॉब से कॉन्फिडेंस आएगा तो आप नेक्स्ट टाइम स्विच कर सकते हो। तो ये चीज़ें सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती थी। तो मैं ये बोलूँगी कि जॉब मिलेगी, बस आपको सही तरीके की गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, और गाइडेंस देने के लिए मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। तो आप में से जिस भी स्टूडेंट को गाइडेंस चाहिए होगी,
एग्ज़ाम से रिलेटेड कि एग्ज़ाम पास आउट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर जॉब नहीं लग पा रही है, या हम लोग प्रोफाइल कैसे चूज़ करें, रिज्यूम कैसे बनाएं, हम लोग जो हमारे अंदर कमियां हैं हम उन कमियों को दूर कैसे करें, कैसे एक अच्छी जॉब हम लोग हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मुझसे काउंसलिंग सेशन ले सकते हो। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों के एटलीस्ट जिन लोगों को लगता है ना कि हाँ यार ये डाउट तो मेरे मन में भी आते थे, तो मैं आप लोगों को बोलूँगी प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे लगेगा कि जो मैं बात बोल रही हूँ वो चीज़ें सिर्फ मेरे साथ होती है, आप लोगों के साथ भी होती है। तो वो रिलेशन एक पता चल पाएगा कि हाँ हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और काउंसलिंग सेशन के लिए मैं अपना नंबर अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। देन वी विल टेक फॉर द काउंसलिंग सेशन कि वो कैसे कैसे होगा। बट उस काउंसलिंग सेशन के अंदर आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी अपने बारे में भी कि मैंने अभी 500 से ज़्यादा सीए स्टूडेंट को काउंसलिंग करा है, एंड मैं सच बता रही हूँ, इसमें से आप लगा लो 80% स्टूडेंट ऐसे ही थे जो मल्टीपल अटेम्प्ट वाले थे, जिनके सेम डाउट थे, एंड मैंने उनको हेल्प करा उनके फियर को थोड़ा सा दूर करने में, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट करने में कि वो भी लोग जॉब ले सकते हैं। तो अगर आप भी किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर अपने कमेंट्स के थ्रू, अपने लाइक्स के थ्रू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आप कोई स्पेसिफिक वीडियो पे चाहते हो कि कोई टॉपिक पे चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, तो मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।